हेलो स्टूडेंट, हमने एनएसआर इन एसिड और एसिड डेरिवेट्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसका फर्स्ट पॉइंट हमने हाइड्रोलाइसिस अर्थात रिएक्शन विद वाटर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो नया पॉइंट होगा रिएक्शन नंबर 2, और रिएक्शन नंबर 2 जो होगी वो होगी रिएक्शन विद अमोनिया। और रिएक्शन विद जो अमोनिया है इसको बोला जाएगा अमोनोलाइसिस। तो इसको हम अमोनोलाइसिस बोलते हैं। और अमोनोलाइसिस के वाया क्या होगा, तो यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, अमाइड का फॉर्मेशन। तो देखिएगा कैसे होगा ये रिएक्शन। तो हमने सबसे फर्स्ट लिया है RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ से अमोनिया के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमें पता है कि अमोनिया बेस है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक एसिड है और एक बेस है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन, जहाँ से ये अपना H इस अमोनिया को प्रोवाइड करेगा। इसके वाया RC डबल बॉन्ड ONH4+-, यहाँ से आपके पास अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास ये जो अमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हीट करेंगे और इसको हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और इसके वाया एमाइड का फॉर्मेशन होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा, यहाँ से ONH और H, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स वाटर के रूप में बाहर होगा और NH2 इस पर ऐड हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये रिएक्शन विद अमोनिया का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें ध्यान दें, बीच का आपका जो इंटरमीडिएट है वो अमोनियम आयन है। एग्जाम्पल में बात करूँ तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन कर रहा हूँ मैं अमोनिया के साथ। तो बताइएगा सबसे फर्स्ट क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन के वाया CH3C डबल बॉन्ड O- NH4+ अर्थात अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो यह है आपका अमोनियम एसीटेट। अब जो अमोनियम एसीटेट बना है हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और इसके वाया CH3CONH2 एसीटामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2, अब की बार हमने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिया है। क्या लिया है अब की बार हमने, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कर रहे हैं हम अमोनिया के साथ। तो ये भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब यहाँ से रिएक्शन होगा तो अमोनियम, तो यहाँ बनेगा अमोनियम, ये अमोनियम बेंजोएट बन गया। इसको हम बोलेंगे अमोनियम बेंजोएट। इसका हम हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजामाइड। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड एंड थैलीइमाइड। तो ध्यान दें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ थैलामाइड एंड थैलीइमाइड। तो देखिएगा इसके लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, थैलिक एसिड को लेंगे। तो ये सबसे फर्स्ट हमने लिया है थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड का रिएक्शन करेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन के वाया COONH4- अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये अमोनियम आयन हो गया। तो ध्यान दें, ये आपके पास क्या बन गया, अमोनियम थैलेट।
तो ये बन गया आपके पास अमोनियम थैलेट आयन। अब अमोनियम जो थैलेट आयन बना है इसको हम यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से 2 मोल ऑफ वाटर रिमूव होगा। 2 मोल ऑफ वाटर के रिमूव होने से यहाँ से आपके पास CONH2 और CONH2 अर्थात थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये थैलेमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और अगर हम इसका यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अब की बार हमने इसको यहाँ से स्ट्रॉन्गली हीटिंग किया है, और अगर हम इसको स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 मोल मतलब 1 अमोनिया गैस, 1 मोल जो अमोनिया गैस है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ से ये अमोनिया रिलीज हो जाएगी और अमोनिया के रिलीज होने से आपके पास जो थैलेमाइड है वो थैलेमाइड जो है वो थैलीइमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थैलेमाइड जो आपका है वो थैलीइमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम थैलिक एसिड से थैलामाइड और थैलामाइड से थैलीइमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड। इस पर रिएक्शन करूँगा मैं अमोनिया का, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो ये एसिड है और ये बेस है। अगर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सबसे पहले सोल्ट का फॉर्मेशन होगा CH3CONH4+-। अब आपके पास ये जो सोल्ट बना है इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से CH3CONH2 अमाइड एसिटामाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा आपके पास जो एसिटामाइड है इसका रिएक्शन करेंगे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम यहाँ पर कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ध्यान रखना अमाइड के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्पेशल होते हैं। एक तो मैंने लिया है यहाँ पर PCl5, एक हमने लिया है P4O10 और एक हमने लिया है P2O5 जो कि इसका डाइमर है। अगर हम ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं तो आपका जो एमाइड है इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इसके डिहाइड्रेशन के वाया CH3CN अर्थात नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा अभी हमने कहा था कि हम नाइट्राइल का जब हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो पहले अमाइड बनता है और अमाइड के बाद एसिड बनता है। और अगर हम अमाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा हम इसको वाया लिख सकते हैं कि अगर RC≡ONH2 ये अमाइड है, अगर हम इस अमाइड को, ये जो आपका अमाइड है, अगर इस अमाइड का हम अगर ये अमाइड है और अगर इस अमाइड का हम डिहाइड्रेशन करेंगे, अगर हम अमाइड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपका अमाइड जो है वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका जो साइनाइड है, अगर इस साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दें ये एक बेटर इंटर कन्वर्जन है कि अमाइड है, अगर हम अमाइड का डिहाइड्रेशन करेंगे PCl5 और P2O5 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम साइनाइड का पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, चाहे एसिडिक मीडियम हो और चाहे बेसिक मीडियम में हो, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से एक नोट लिखेंगे, आपको वो नोट याद रखना है। तो नोट यही है कि इन केस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इन केस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के केस में कौन कौन से, PCl5 हो चाहे P2O5 हो, क्या होगा, साइनाइड फॉर्मेशन होगा।
किसका फॉर्मेशन होगा, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो आपका डिहाइड्रेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। CH3C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है और आपका 1 2 3 ये 3 बॉन्ड जो है वो आपके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके वाया किसका फॉर्मेशन होता है, साइनाइड का। इसी के साथ आपका ये रिएक्शन विद अमोनिया अर्थात अमोनोलाइसिस का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद डिफरेंट नॉन मेटल हैलाइड। नॉन मेटल हैलाइड्स के बारे में स्टडी करेंगे और नॉन मेटल हैलाइड में हम लेंगे PX3, PX5 और SOCl2। और ये किसके लिए यूजफुल है, तो ये यूजफुल है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड अर्थात एसिड हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। अब हम इसके बारे में रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट यूज कर रहे हैं रिएक्शन विद PX3 अर्थात PCl3 के साथ। तो सबसे सिंपल है कि RCOOH एसिड के 3 मोल यूज करेंगे PCl3 के साथ। तो यहाँ से बनेगा 3RCOCl प्लस H3PO3। कैसे होगा इसका फॉर्मेशन, तो हमने 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, तो ये 3 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है मैंने। इस पर रिएक्शन होगा PCl3, ये PCl3 है, यहाँ से ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन आपका RCOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है रिएक्शन विद PCl5। ये भी हमने अल्कोहल में डिस्कस किया था। तो इसका हो जाएगा कि यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल लिया है, इसका रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ, तो एसिड हैलाइड POCl3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो यहाँ से RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैंने इसको इस प्रकार से अरेंज किया है और हम यहाँ पर Cl PCl Cl 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 इस प्रकार से अरेंज करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो एसिड हैलाइड बनेगा और बीच वाले से आपका POCl3 का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 SOCl2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 में देखिएगा आप लोग रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे RC डबल बॉन्ड OH। जब इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होगा तो यहाँ से बनेगा RCOCl प्लस SO2 गैस फॉर्म में और हाइड्रोक्लोरिक गैस फॉर्म में। ये दोनों इस रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट हैं जो गैसेज फॉर्म में है, जिनको हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। कैसे होता है रिएक्शन, तो इसका आप देखिएगा ट्रिक। RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करेंगे हम S डबल बॉन्ड OCl। एक बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक, ये बनेगा SO2 और ये बनेगा एसिड हैलाइड। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ द बेस्ट मेथड, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। ध्यान दें, ये एसिड हैलाइड फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है बिकॉज बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन, यहाँ पर आपका जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑप्टेन इन गैसेज फॉर्म, वो गैसेज फॉर्म में ऑप्टेन होता है जिन्हें हम ईजिली रिमूव कर देते हैं। और वो ईजिली रिमूव होने की वजह से यहाँ पर आपके पास इल्ड
अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास यील्ड ऑफ एसिड हैलाइड जो है वो गुड ऑब्टेन होगी। इस वजह से हम इसे बेस्ट मेथड में कंसिडर करते हैं। हमने जब एसिड हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था तब यही कहा था कि अल्कोहल से एसिड हैलाइड बनाने का भी ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि वहाँ पर भी यही बाई प्रोडक्ट थे जो गैसेज फॉर्म में रिमूव हो गए थे और यहाँ पर भी यही कंडीशन है। इसलिए हैलाइड के अंदर एसिड हैलाइड और हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड काउंट किया जाता है। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन करूँगा मैं SOCl2 के साथ, A का फॉर्मेशन होगा और जो A बनेगा उसका रिएक्शन होगा H2PDBSO4, बी का फॉर्मेशन होगा। आपको यहाँ पर ए और बी को आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा फर्स्ट ए, तो फर्स्ट ए के लिए सबसे पहले NSR होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये Cl OH को रिप्लेस कर देगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा CH3COL एसिटिल क्लोराइड। अब आप देखिएगा एसिटिल क्लोराइड पर H2 + PDBSO4, वैसे तो H2 + PDBSO4 को हम लिंडले रिएजेंट बोलते हैं, जो कि रिडक्शन का काम करता है। क्या करता है? ये रिडक्शन का काम करता है, अर्थात ये रिडक्शन करता है। बट एसिड हैलाइड के केस में, एसिड हैलाइड के केस में ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है और इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो बी जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका एसीटैल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम, और जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम रोजेन-मुंड रिएक्शन, अर्थात इसे हम रोजेन-मुंड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, अगर आपका एसिड हैलाइड है तो एसिड हैलाइड जो है H2 + PDBSO4 की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में पार्शियली रिडक्शन करता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम रोजेन-मुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपका एसिड हैलाइड H2 + PDBSO4 अर्थात लिंडले रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसे रोजेन-मुंड रिडक्शन कहते हैं। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। ये आपके पास यहाँ पर थैलिक एसिड गिवन है और आपका ये जो थैलिक, तो ये जो थैलिक एसिड है, इस थैलिक एसिड पर SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है। हमें पता है अगर हम थैलिक एसिड पर SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका एसिड जो है वो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास A जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट A ये होगा। और जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव होगा। अगर यहाँ पर OH होता तब तो वाटर का रिमूव होता, बट यहाँ पर OH नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिमूव होने से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O अर्थात एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये जो है, ये तो आपके वेज लाइन पर है और यहाँ पर जो आपका एसिड है, एसिड तो जो है वो डेश लाइन पर है और मिथाइल वेज लाइन पर है। सबसे पहले हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो SOCl2 के साथ कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्लोरीन जो है वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर A का जो फॉर्मेशन होगा वो A ये होगा, तो यहाँ पर मिथाइल रह जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी वेज लाइन है इस पर COCl अर्थात एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब जो एसिड हैलाइड बना है उस पर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? NSR, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जिसमें जो क्लोरीन है वो NH2 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो B जो है वो B के अंदर अगेन NSR होगा और NSR के वाया एसिड हैलाइड जो है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा B जो एमाइड है उस एमाइड पर P4O10, और हमें पता है P4O10 जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा जिसके वाया वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और यहाँ से आपका जो एमाइड है वो एमाइड साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो C प्रोडक्ट होगा वो आपका C प्रोडक्ट ये होगा।
और यहाँ पर आपके पास ये जो ग्रुप है ये ग्रुप साइनाइड में कन्वर्ट होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, एसिटिक एसिड SOCl2 के साथ A, बेंजीन एनाइडाइड के साथ B, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ C और वाटर और हीट के साथ D। आपको A, B, C, D को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट SOCl2 जो है वो हमें पता है NSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर NSR के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो A इक्वल टू CH3COCl एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आती है बेंजीन रिंग के ऊपर एनाइडाइड, और बेंजीन रिंग के ऊपर एनाइडाइड का मतलब क्या हो गया, FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडल क्राफ्ट में भी कौन सा, एसाइलेशन, जहाँ पर आपका CH3C डबल बॉन्ड O+ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और आपकी जो ये रिंग है बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो B बनेगा वो बनेगा एसीटोफिनोन। तो ये B हो गया एसीटोफिनोन। अब आता है कि एसीटोफिनोन पर हाइड्रोजन साइनाइड। तो नंबर 3 जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो NAR अर्थात न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, और जैसे इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, एक पर आपका हो जाएगा OH और एक पर हो जाएगा CN, अर्थात यहाँ पर H+ और CN- होगा। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, माइनस वाले पे प्लस आएगा और प्लस वाले पर माइनस आएगा। इसके वाया यहाँ से आपके पास साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। अब जो साइनोहाइड्रीन बना है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, और हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो पार्शियली नहीं कंप्लीट होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर मिथाइल है, और आपका जो साइनाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड हैलाइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट नहीं करता। तो अभी हमने पढ़ा एसिड टू SOCl2, ये तो बेस्ट मेथड है। कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 ये भी मेथड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड पर PCl3 ये भी मेथड है, बट ये मेथड वैलिड नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर Cl2 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कन्वर्जेशन है, इसमें आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले बेंजीन रिंग पर OCH3, तो इसको हम बोलेंगे टोलुइन। टोलुइन का KMnO4 और OH के साथ इसको बोला जाता है साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ साइड चेन ऑक्सीडेशन होगा, और साइड चेन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपके पास ये बेंजोइक एसिड बन गया। अब बेंजोइक एसिड पर हम SOCl2 का रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वाया एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आपका जो एसिड हैलाइड है, इस एसिड हैलाइड पर H2+ PdBSO4, जिसको अभी हमने जस्ट इससे पहले कहा था कि ये आपकी रोजेंड-मुंड रिडक्शन है, जहाँ पर आपका एसिड हैलाइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब इसमें हम फर्स्ट हमने अमोनिया मतलब सेकेंड अमोनिया, थर्ड हमने डिफरेंट हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था। अब इसमें 4 हम ले रहे हैं डिहाइड्रेशन। अर्थात डिहाइड्रेशन से होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड।
तो देखिएगा हमने सबसे फर्स्ट जो लिया हाइड्रोलाइसिस, उस हाइड्रोलाइसिस में हमने एसिड डेरिवेट से एसिड का फॉर्मेशन किया। सेकेंड हमने लिया रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया में हमने एमाइड का फॉर्मेशन किया। थर्ड हमने लिया रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड, उससे हमने एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन किया। अब हम ले रहे हैं डिहाइड्रेशन, इससे हम फॉर्मेशन ऑफ एनाइडाइड करेंगे। इसके बाद एक एसिड डेरिवेट बताया एस्टर, उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन से होगा फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसके लिए हम फर्स्ट रिएजेंट, और जो रिएजेंट यूज करें मिनरल एसिड जैसे H2। इसके अलावा सेकंड है P2O5 के साथ हीटिंग। इसके अलावा थर्ड है POCl3 के साथ हीटिंग। ये सब आपके रिएजेंट है जो फॉर्मेशन ऑफ एनाइडाइड और डिहाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप देखिएगा इसमें हम सबसे फर्स्ट सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, तो इसमें आपके पास R C डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मोल यूज करेंगे हम यहाँ से। तो इसके मैंने 2 मोल यूज किए हैं। जब हम इसको हीट करेंगे यहाँ से किस किस के प्रेजेंस में हीट करेंगे, एक तो हो जाएगा आपका H+ के साथ हीटिंग, या फिर हो जाएगा P2O5 के साथ हीटिंग। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने से R C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में C डबल बॉन्ड OR, अर्थात सिमेट्रिकल एनाइडाइड का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो अब अनसिमेट्रिकल एनाइड के लिए हम बोथ एसिड, अर्थात आपके जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है बोथ ये डिफरेंट होंगे। अगर ये डिफरेंट होंगे तो आपका एनाइड्राइड जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास यहाँ पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा जो कि अनसिमेट्रिकल है। अब आप यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम सिमेट्रिकल बनाएंगे। तो मैंने लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम H+ के साथ हीट करेंगे, या फिर P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और उसके वाया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटिक एनाइडाइड का फॉर्मेशन होगा। नंबर 2 में मैंने फॉर्मिक एसिड को यूज किया है, इसका इसी रिएजेंट के साथ करेंगे। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। नंबर 3 में मैंने वही 2 मोल बेंजोइक एसिड यूज किया है। अगर मैं 2 मोल बेंजोइक एसिड लूँगा तो अब की बार यहाँ से बेंज ये फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगी। इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब की बार मैंने 2 मोल जो है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हैं, और रिएक्शन करूँगा तो यहाँ से आपके पास ये एनाइडाइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों साइड साइक्लोपेंटेन रिंग ऑब्टेन होगी। इसी के साथ आपका ये सिमेट्रिकल का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से अनसिमेट्रिकल, तो एक एग्जांपल में अनसिमेट्रिकल का भी यूज कर रहा हूँ। 5th नंबर का एग्जांपल है जिसमें मैंने 1 मोल तो लिया है बेंजोइक एसिड का, और 1 मोल लिया है एसिटिक एसिड का। इनका रिएक्शन करूँगा तो वन साइड तो PHC डबल बॉन्ड O, और वन साइड CH3 ग्रुप ऑब्टेन होगा। इसी के साथ ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एनाइडाइड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से डाई बेसिक एसिड के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डाई बेसिक एसिड में, डाई बेसिक एसिड। और ध्यान रखना ये रिएक्शन जो होती है वो सिन पोजीशन पर होती है।
अर्थात आपके बोथ ग्रुप जो है वो सिन पोजीशन पर होने चाहिए। सिन पोजीशन से मतलब है बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन पर होने चाहिए। जैसे इसके लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने COOH, COOH, इसको बोलेंगे हम ऑक्जेलिक, फिर मेलोनिक और सक्सेनिक। तो ये हो गया आपका सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड को हम P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ये एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो ये आपके सक्सेनिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। इसी में सेकंड एग्जांपल अब की बार मैंने लिया है COOH और COOH, H और H, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड का इसी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सिस फॉर्म है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अब हम इसी के अंदर सिस की बजाय इसका ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसमें हम थर्ड लेंगे। अब थर्ड में हमने इसको सिस नहीं ट्रांसफॉर्म में लिया है। ये ट्रांसफॉर्म लिया और ट्रांसफॉर्म में इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। तो ये फ्यूमेरिक एसिड है जो कि इसकी ट्रांसफॉर्म है। यहाँ से इसको हम हीट करेंगे P2O5 के साथ या फिर हीट करेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो आपके बाद नो रिएक्शन, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बोथ ग्रुप आपके एंटी पोजीशन पर है। और हमने कहा था कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके बोथ एसिड किस में हो, सिन पोजीशन में हो। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में मैं थैलिक एनहाइड्राइड यूज कर रहा हूँ। तो COOH, यहाँ पर भी COOH, इसको बोलेंगे थैलिक एसिड। तो हमने सबसे पहले थैलिक एसिड लिया है। थैलिक एसिड में दोनों COOH आपके सिन पोजीशन पर है। तो जब हम इसको यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से थैलेट एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपके पास बनेगा थैलेट एनहाइड्राइड। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ अदर स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर हम कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ये 3 मेंबर रिंग है और 3 मेंबर रिंग पर COOH वेज लाइन पर और COOH वेज लाइन पर इसका रिएक्शन करूंगा मैं P2O5 हीटिंग या फिर एसिडिक मीडियम में हीटिंग। तो आपको पता है यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन के वाया वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा तो यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसमें C डबल बॉन्ड O और O, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। इसी में सेकंड एग्जांपल में आपकी बार मैंने एक को लिया है वेज पर और एक को लिया है डेस पर और इसका रिएक्शन किया है। इसका रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि बोथ इन ट्रांसपोजिशन, बोथ इन एंटी या ट्रांसपोजिशन में है और ट्रांसपोजिशन में होने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर थर्ड में अब की बार रिंग हमने 6 मेंबर रिंग लिया है और 6 मेंबर रिंग पर ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सेम प्लेन पर लिए हैं। फिर वही रिएक्शन किया है। अब की बार यहाँ से वही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो C डबल बॉन्ड OO, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अब 4th नंबर का एग्जाम्पल, अभी दोनों सिन पोजीशन में थे। अब की बार में एक को वेज पर और एक वाले एसिड को हम डेस पर लेते हैं। अर्थात अब की बार दोनों किसके अंदर है, एंटी के अंदर है। बोथ इन
एंटी पोजीशन, आपके दोनों जो ग्रुप हैं वो एंटी पोजीशन में है, तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो लार्ज मेंबर रिंग बनेगी। तो जैसे यहाँ से वाटर का रिमूव होगा, तो वाटर के रिमूव होने के बाद देखिएगा C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, ये आपके 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और 5 मेंबर्ड जो रिंग है उसका साइज जो है वो लार्जर है, तो ये लार्जर इन साइज है, और लार्जर इन साइज होने की वजह से इसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर जो रिंग बनेगी उसमें ये 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग में क्या होगा, रिंग स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, और रिंग स्ट्रेन ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पर इसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड और डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात इस वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ एनाइडाइड के बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर अर्थात एस्टरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।